लू ने कस्सी उठाकर गार्ड की तरफ फेंकी ताकि लारा को वहाँ से बचकर निकलने का मौका मिल जाए। जैसे ही लारा भागी तो एक आदमी उस पर गोली चलाने को तैयार था, लेकिन लू ने ऐन वक्त पर उस पर हमला करके लारा को बचा लिया। लू भी मौका देखकर उसके पीछे भागा, लेकिन मैथियस ने उसकी बाजू में गोली मार दी। लारा पहाड़ी पर पहुंची और गिरे हुए पेड़ पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश करने लगी, लेकिन गोलियां चलने की वजह से वो नदी में गिर पड़ी। लारा नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही वो झरने के पास पहुंची, लारा ने क्रैश हो चुके एयरप्लेन का विंग पकड़ लिया और किसी तरह से उसके ऊपर चढ़ गई। लेकिन बदकिस्मती से उसके वजन से वो जर्जर हालत में प्लेन टूटने लगा। लारा जल्दी से प्लेन के मेन हिस्से की तरफ भागी और उस विंग के टूटने से पहले लारा किसी तरह से प्लेन की बॉडी में कूद गई, लेकिन अब वो पूरा का पूरा प्लेन ही टूटने लगा और जाकर दो पहाड़ियों के बीच अटक गया। लारा को किस्मत से वहाँ एक पुराना पैराशूट मिल गया और जैसे ही लारा गिरी उसने पैराशूट खोल लिया। लारा किसी तरह बचकर जंगल में क्रैश हुई, जिस दौरान पेड़ की एक नुकीली टहनी उसके पेट में घुस गई। दर्द में चीखते हुए लारा ने वो लकड़ी बाहर निकाली और फिर उसने पास की ही एक गुफा में रात बिताने का फैसला किया। सोते हुए उसे कुछ आवाज आई तो वो बाहर निकली। तभी अचानक मैथियस के एक आदमी रॉकेट ने उसे पकड़ लिया। लारा ने वहाँ से बच निकलने के लिए उसकी बाजू पर काट लिया। लारा ने अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन रॉकेट ने एक बार फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद वो उसका दम घोटने की कोशिश करने लगा, जिस दौरान लारा ने एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। इसके बाद लारा ने उसे पकड़कर उसका मुंह कीचड़ में दे दिया ताकि वो सांस ना ले पाए और कुछ ही देर में रॉकेट मर गया।